अगला प्रश्न, जहां इस जगत में हर तरफ दुख और दुर्दशा से पूर्ण जीवन मालूम पड़ता है, वहां आनंद का राज क्या है? वहां परमानंद को प्राप्त करने का राज क्या है? इसके ऊपर आलोकपात कीजिए। परमानंद को प्राप्त किया नहीं जा सकता, क्योंकि परमानंद तुम्हारे भीतर है। तुम्हें परमानंद दिया जा चुका है, बस भूल छोटी सी हो गई। तुम उसके ऊपर चादर डाल दिए, जैसे रोशनी के दिए। वो तो जल रहा है, वो तो आलोक दे रहा है, परंतु तुमने उसके ऊपर मलिनता ढाक दिए, इसलिए रोशनी बाहर नहीं निकल पा रही। परमानंद प्राप्त किया नहीं जा सकता। परमानंद तुम्हारे भीतर है। हाँ, उससे तुम दूर चले गए हो, इसलिए प्राप्ति इस तरह से संभव है जब तुम उस चादर को हटा दोगे, जब उसके ऊपर पड़ा मलिनता को थोड़ा साफ कर लोगे, तुम्हें आनंद दिखाई देगा। यही आनंद का राज है जो तुम्हारे भीतर बैठा है। पहुंचना वहीं पर है जहां वो छिपा बैठा है, और वो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है। इसलिए सूत्र सहज है, परंतु थोड़ा हटके है। जिस रास्ते पर अक्सर तुम चलते हो उससे विपरीत है, इसलिए थोड़ा कठिन मालूम पड़ेगा, इसलिए थोड़ा गड़बड़ मालूम पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते में चलने का अभ्यास तुमने कभी बनाया नहीं। बाहर जाने का अभ्यास छोटे से तुमने प्राप्त कर लिया, परंतु भीतर जाने का अभ्यास तुमने रचा नहीं। तुमने पकड़ने का अभ्यास रप्त कर लिया, परंतु छोड़ने का अभ्यास कभी किए नहीं। इसलिए छोड़ना तुम्हें दुखद मालूम पड़ता है। जब भी तुम कुछ छोड़े तुम दुखी हुए। तुमने मित्र छोड़े, तुमने परिस्थितियां छोड़ी, तुमने कितने सुख छोड़े, तुमने कितनी आशाएं छोड़ी। जब भी तुम छोड़े तुम दुखी हुए। इसका कारण तुम पकड़ने के अभ्यास किए, छोड़ने के अभ्यास तुम कभी नहीं किए। बुद्ध कहता है छोड़ना सीख जाओ। अगर आनंदित होना है तो छोड़ना सीखना होगा। पकड़ने की कला हर तरफ तुम्हें मिल जाएगी। विश्वविद्यालय में जाओ, दफ्तर में जाओ, बाजार में जाओ, कुछ भी काम करो, बस पकड़ने की कला, कुछ हासिल कर लो, कुछ प्राप्त कर लो। परंतु बुद्ध कहता है प्राप्ति तुम्हारे भीतर है, वो अंतिम प्राप्ति जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो। बस बाकी चीज खाली कर दो, हल्का हो जाओ, ना बोलना सीखो। तुम जरा ध्यान तो करो, तुम्हारे जीवन में तुम कितने सारे विषय पकड़ लिए जिन्हें पकड़ना आवश्यक नहीं था। बस तुमने सुख की प्रत्याशा की, तुमने गलत आनंद की प्रत्याशा की, इसके लिए पकड़े। तुम झांको अपने जीवन में, देख पाओगे कितनी चीजें, कितने विषय तुमने संग्रह कर लिया, कितना कुछ तुमने पकड़ लिया जो पकड़ना आवश्यक नहीं था। पर कौन सी वो प्रत्याशा थी, कौन सा वो आशा था जिसके लिए तुम ये सब पकड़ के बैठे हो? अगर ध्यान दोगे, अगर स्वयं को थोड़ा जांच पड़ताल कर लोगे तो पता चलेगा ये कुछ और नहीं, बस सुख की प्रत्याशा थी। सुख की प्रत्याशा, आनंद की प्रत्याशा तो होनी चाहिए, परंतु गलती यहां हो गया कि तुमने गलत मार्ग से आनंद को ढूंढा। जहां पर वो हीरे जवाहरात की गुप्त धन संचित नहीं था, तुमने वहीं पर खुदाई शुरू कर दी। बस ये थोड़ी सी गलती हो गई। बुद्ध कहते हैं कि गुप्त धन जो तेरे पास है पहले उसे ढूंढ ले, पहले उसे भोग कर ले, पहले उसकी रोशनी से तो रंग जा, उसके बाद बाहर जाना। जो तेरे पास है उसे ही भोगा नहीं, बाहर दौड़ा भोगने के लिए, क्या मिलेगा? और आज तक कभी किसी को बाहर किसी गुप्त धन का संधान नहीं मिला।
फिर ये भीतर की गुप्त धन कैसे हम देख सकेंगे? भीतर जो हीरे जवाहरात की अपार भंडार है, उसकी रोशनी कैसे हम तक पहुंच सके? इसके लिए बुद्ध एक छोटा सा सूत्र कहते हैं। एक दिन कुंज वन में बुद्ध के सामने भिक्षु एकत्रित हो गया। भिक्षुओं ने कहा, प्रभु, बहुत कुछ सीख लिया, सुन लिया, समझ लिया, परंतु अब ये सर्वोत्तम रास्ते की संधान हमें दीजिए। वो कौन सा मार्ग है जो हमें उस आनंद का खोज दे सके? यही जो प्रश्न था बुद्ध से भी पूछा गया था। उस परमानंद का रहस्य क्या है? कौन सा वो रास्ता है जहां से वो गुप्त धन मिल सके? बुद्ध प्रसन्न हुए भिक्षुओं की प्रश्न सुनकर। आज भिक्षुओं ने बड़ा गहरा प्रश्न पूछ लिया था। आज भिक्षुओं ने उस आधार को पकड़ लिया था जिसके ऊपर जीवन रचित है। आज भिक्षुओं ने उसकी तलाश में प्रश्न पूछा था जिसकी तलाश में ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। वही परमानंद का खोज बुद्ध के सामने रखा था। एक ताम्र पात्र, उस पात्र के भीतर पानी भरा हुआ था। बुद्ध ने उस पात्र को उठाया आसमान की तरफ और एक भी शब्द ना बोली, बस पकड़ के रखा। प्रतिपल गुजरने लगा। सारे भिक्षु अपेक्षा में हैं कि बुद्ध कुछ बोलने वाले हैं, परंतु बुद्ध के मुंह से एक शब्द न निकला। अंत में जब सांझ ढलने लगी तब बुद्ध ने उस पात्र को नीचे उतारा और कहा, आज का शिक्षा समाप्त हुआ। भिक्षु चकित हो गए। बड़ा आशा था आज गहनतम उस राज को पकड़ लेंगे, बुद्ध की वाणी से जान ही लेंगे, जीवन की उस महाखोज संपूर्ण हो जाएगी। परंतु ये क्या, बुद्ध ने एक शब्द तक खर्च न किया, कुछ भी ना बोला, फिर भी शिक्षा पूरा हो गया। ये कैसे? भिक्षु बड़े अड़चन में पड़े। बुद्ध से पूछा, प्रभु कृपया इस शिक्षा का अर्थ समझाइए, हम कुछ न समझ पाए। बुद्ध ने कहा, ये जो पात्र मैं पकड़ा था ये पानी से भरा हुआ था। तुमने गौर किया? क्या मैं उससे पानी पीने वाला था? क्या मैं उस पात्र से कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहता था? भिक्षुओं ने कहा, नहीं प्रभु, आपने तो उस पात्र से कुछ काम नहीं किया, बस पकड़ के रखे। बुद्ध ने पूछा, फिर तुम क्या समझते हो? ऐसे पात्र को पकड़ के रखना उचित हुआ कि अनुचित? भिक्षुओं ने कहा, अगर पात्र से कोई काम नहीं करना है फिर पात्र के उठा के रखने से क्या फायदा? फिर इसमें कोई उचित बात मालूम नहीं पड़ता। बुद्ध ने कहा, अगर उचित बात मालूम नहीं पड़ता तो तुम भी ऐसा करना छोड़ दो। तुम भी अपने जीवन में ऐसे कितने पात्र पकड़ के रखे हो जो पकड़ना आवश्यक नहीं था, जो तुम्हारे कोई काम के लिए जरूरी नहीं था। हाँ, तुमने कभी पानी पीने के लिए पात्र उठाया, उठाने की आवश्यकता थी, परंतु तुमने छोड़ना भूल गए। तुम्हारा पानी पीना हो गया, परंतु तुम पात्र को अभी भी पकड़ के रखे हो। ऐसे कितने सारे पात्र तुमने अपने जीवन में पकड़ के रखे। जरा ध्यान दो, जरा गौर करो। इस प्रकृति में कुछ दुख तो हमारे जीवन में आएंगे, परंतु कुछ दुख हम स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं उसके लिए दायी है। और तो और जो दुख हमारे जीवन में आता है वो भी चला जाता है, परंतु हम वो पात्र तभी भी पकड़ के रखते हैं। यही तुम्हें आनंद से वंचित कर देता है। तुम्हारे भीतर प्रवेश का जो द्वार है, उस द्वार से तुम्हें बार बार दूर लेके जाता है। तुम भारी होते जाते हो, तुम्हारे सारे हाथ भर जाते हैं। तुम चलोगे कैसे? आगे बढ़ोगे कैसे? तुम अपने आप को खाली करो। वो जो बेकार के पात्र तुम पकड़े हो उन्हें छोड़ दो, उन्हें नीचे रख दो और आगे बढ़ो। फिर ना तुम्हें उस सत्य की धुन सुनाई देगी
भीतर जो प्रेम की झरना और करुणा का प्रवाह बह रहा है उसकी स्रोत तुम्हें दिखाई देगी, परंतु बाहर की ये बेकार की झंझट जो तुमने पकड़ के रखा है पहले उसे छोड़ना पड़ेगा।